नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवधेश। अभी मैं उसी ताजपुर में हूं जहां पे आज ये पूरा पीड़ित परिवार, इनके साथ जो परसों समस्तीपुर सदर अस्पताल में हरकतें की गई है, जो इनके साथ अन्याय किया गया है, शायद हम समस्त बिहार वासियों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। एक लाश पड़ा हुआ है समस्तीपुर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में, और वहां पे जिनका बेटा मर चुका है, वो वृद्ध पिता जब जाते हैं लाश लेने के लिए, अपने बेटे का लाश लेने के लिए, मरा हुआ बेटा का लाश लेने के लिए, तो उस समय उनसे 50,000 रुपये डिमांड किया जाता है कि जब आप 50,000 रुपये देंगे तब आपके बेटे का शव मैं आपको दूंगा दाह संस्कार करने के लिए। क्या है हमारे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या है यहाँ के जो सिस्टम है, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सिस्टम है, क्या है हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, प्लीज क्या हो रहा है आपके बिहार में? क्या ये सही लग रहा है? आप घर देख रहे होंगे, ये घर है, और ऐसे घर के लोगों के साथ जो किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे परिवार के साथ इस तरह का हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये शर्मसार कर देने वाली घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद बहुत लोग देखे होंगे, यही वो पिता हैं, उस बेटे का यही पिता हैं जिनसे 50,000 रुपये तब मांगा गया जब इनके बेटे का शव उस सदर अस्पताल में था, और जब ये लाश लेने के लिए गए, अपने बेटे का शव लेने के लिए गए कि अंतिम दाह संस्कार किया जाए, तो उसे 50,000 रुपये इनसे मांगा गया कि जब तक आप 50,000 रुपये नहीं देंगे तो फिर आपको शव नहीं मिलेगा। ये बेचारे पूरे गांव में, यहाँ पे आके पूरे गांव में चंदा करते हैं, भीख मांगते हैं कि आप लोग अगर मदद करेंगे तो मैं बेटा का शव दाह संस्कार करने के लिए लाऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? महेश ठाकुर। क्या हुआ था आपके साथ जब आप वहाँ पे गए थे, तो क्या हुआ था? देखिए, 25 तारीख को तो लापता हो गया, और जब लापता हो गया तो 4-5 दिन के बाद लाश मुसरी घरारी एक चौर है उसके रोड साइड में पड़ा हुआ था। और जब पड़ा हुआ था तो वहाँ का आदमी ने थाना मुसरी घरारी को इन्फॉर्मेशन किया, तो वो जा कर के लाश लाएँ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तो हम यहाँ से गए ना, जब हम यहाँ से गए तो मुसरी घरारी थाना, तो बड़ा बाबू के कहें कि देखिए हमारा भी बेटा लापता हो गया है, से देखिए यही सब फोटो है, आधार है। और तो वो कहें कि ठीक है, बुझा तो रहा है थोड़ा वैसा ही, लेकिन आप समस्तीपुर जा कर के सही से देखिए कि वो है या दूसरा है। तो हम गए, तो वो जो चीर फाड़ करते उसको क्या कहते हैं, वो आदमी हमको, हाँ पोस्टमार्टम गए, तो वो आदमी क्या कहता है कि तुम्हारा लाश तो नहीं बुझाता है, बुझाता है कि 40 साल का आदमी है, और यहाँ तो लड़का का बात हो रहा है। हम कहले नहीं, मेरा ही लड़का होगा। से आजकल में वो यहाँ आया है, बड़ा बाबू भेज दिए हैं, तो कहें कि जा कर के देखियो कि वो है या दूसरा है। तो जब हम कहें कि हमको जाने दीजिए, तो नहीं जाने दे रहा था। तो हम रो करके गोन हाथ पकड़े, तो तब कहता है अच्छा लाओ 50 रुपया तब जाने देंगे। तो हम क्या करें, 50 रुपया था जब में दे दिए, और जब दे उस समय भी 50 रुपया लिया? हाँ लिया। उसके बाद हम मंदिर गए, हमारा बेटी उठी गया, ये बेटा गया, तो देखता है तो वही लाश है बड़ा भाई का। हम कहे अब हमको देना दीजिए, तब बोलता है क्या कि हम 50,000 रुपया लेंगे तो देंगे। तो हम कहे देखिए चंदा चुटकी मांग करके लाए हैं, 2,000 करीब हमारे पास है, हम देते हैं, दे दीजिए। बोला सीधा घर चल जाओ, हम नहीं देंगे 50,000 से कम में। तो हम रोते पीटते चले आए। तो बड़ा बाबू के तो कहे थे कि देखिएगा, तो फिर गए वहाँ, तो वो चले गए कोई मीटिंग में, और मीटिंग में चले गए तो स्टाफ कहा जाइए ना, जब आपका लिहाज से तो दे ना देंगे, लेकिन वो हमको नहीं दिया। फिर हम गए तो नहीं दिया, तो उसके बाद हम कानते पीटते घर चले आए। बस इतना ही बात है। अच्छा, हमारे साथ जो हुआ है। तो यहाँ पे फिर आप चंदा किए? चंदा किए, हाँ हम चंदा किए। तो 2,000 रुपया वही ना उसको हम दे रहे थे कि लाश दे दीजिए। अच्छा, पहले मतलब आए तो फिर चंदा करके गए वापस? हाँ। अच्छा। तो वो नहीं दिया हमको लाश। अच्छा। तो हम रोते फिरते घर चले आए। तो ये मीडिया कॉलिंग हुआ ना, तो 2 घंटा के बाद
हमको सर कहें कि उसके बिहान हो करके जे ठीक है तुम लहास ले जाओ कल ले। तब हमको 5 बजे वो लहास भेज दिए। हम कहें कि देखिए हम 10 बजे आएंगे, अभी हमको तबीयत ठीक नहीं है, न आ पाएंगे, पैर झड़ता। तो बोला हम खुद भेज देते हैं। तो 5 बजे हमको लहास भेज दिए। ठीक, तो 6 बजे हम लोग लेकर के चल गए गाड़ने गुड़ने सब आदमी से। कल 6 बजे ना? हाँ, कल 6 बजे। आप गए थे, परसों भी वहाँ पे गए थे? हाँ, लहास लेकर के वापस परसों किया था ना? हाँ। अच्छा। तो वो गाड़ दिए ले जा करके, जब भेज दिए था गाड़ गुड़ के आ गए। बेटा कब घर से निकले थे आप? 25 तारीख को निकला था, 5वां महीना 25 मई को। हाँ, मई को 25 मई को निकला था, 5वां महीना। मैं आपको बता दूं, ये घर है इनका। इसी घर में किसी तरह गुजर बसर होता है इन सबों का। और ऐसे लोगों से इस तरह का अन्याय किया जाता है। देख सकते हैं कैसे घर में रहते हैं। कहाँ से ये 50,000 नहीं 5,000 रुपये ये कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे? सोमवार को वहाँ पे लाश पहुँचा था और सोमवार से मंगलवार हुआ, मंगलवार को इनको वापस कर दिया गया। उसके बाद कल होके लोग मीडिया को बदनाम करते हैं कि कुछ से कुछ दिखाता है, लेकिन तब तक नहीं इनको वो लाश मिला, मरा हुआ बेटा मिला, जब तक मीडिया आगे नहीं आई। और उस मीडिया में यहाँ पे एक हमारे साथ हैं, यहीं के हैं, इनका भी बहुत मदद हुआ है इसमें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसरार हुआ। और यहाँ पड़ोस में ही मेरा मकान हुआ। जी, 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 जी। आपको कैसे मालूम हुआ था इसके बारे में? वो परसों शाम में हम चौक पर गए तो पता चला कोई दिन मर गया है। तो पता चला कि भाई महेश भाई का बेटा मर गया है। तो हम आए पूछने के लिए क्या हुआ हो, तो हमने लाश कहाँ है, तो लाश नहीं दिया। तो काहे नहीं दिया भाई? मंगलवार के रात में 7:30 बजे के आसपास। तो हम बोले काहे नहीं लाश दिया? तो ना लाश नहीं दिया, बोला कि 50,000 रुपया मांग रहा है। हम 50,000 रुपया कौन चीज़ का मांग रहा है भाई पैसा? वो 1,500 रुपया मांगता था आदमी, दे देता है उसको, ठीक है, लेकिन 50,000 रुपया कौन चीज़ का मांग रहा है? हम बोले तो फिर आप थाना पर कहीं नहीं गए, किसी को बोले कहीं नहीं? बोला हम गरीब आदमी कहाँ लड़ने जाएंगे उससे, हम कहीं कुछ मार बैठेगा, केस कर देगा, कुछ होगा। तो इस वजह से हम नहीं गए मांगने के लिए। हम बोले ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले अब क्या करेंगे, अब सवेरे चंदा चुटकी गाँव गाँव में करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सब आदमी गए अपना, सब लोग चंदा चुटकी कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने फ़ोटो वोटो खींच के पता ना कहाँ भेज दिया। उसके बाद 2-3 बजे पता चला कि जो है पूरे टीवी पे न्यूज़ दे रहा है। उसके बाद 4 बजे इनको कॉल आता है कि लाश हम लेके आ रहे हैं, लीजिएगा ना? तो बोले भाई हम वो इसी लाश के लिए तो हम चंदा चुटी कर रहे हैं घर में, तो क्यों नहीं लेंगे? तो वही 5-6 बजे के आसपास फिर लाश कल शाम में भेजा है। मंगलवार को ये लोग रोडते पिटते हुए चले आए, वहाँ से लाश नहीं दिया वो लोग। 50,000 का डिमांड किया। हम सर जी, मानवता का समझिए कि ये लाश का सौदा हो रहा है बिहार के समस्तीपुर में। जी, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, जैसा कि मैं आपको पूरा डिटेल्स बताया। मैं निवेदन करूंगा समस्तीपुर जिला प्रशासन से कि इस तरह की लापरवाही और इस तरह का जो अभद्र व्यवहार किया जाता है एक गरीब लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है। आज से महीना पहले एक इसी तरह का घटना हुआ था, वहाँ पे 5,000 रुपये मांगा जा रहा था यही लाश देने के लिए। तो ऐसे गरीब लोग कहाँ से दे पाएंगे? अगर चंदा करेंगे तो चंदा भी उतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। 10-20 रुपये चंदा मिलते हैं, उससे 50,000 रुपया पूरा होना संभव नहीं है। तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मालूम होता है कि इस तरह की घटना आपके विभाग में हो रही है, मैं सुना था सिविल सर्जन जो समस्तीपुर सदर अस्पताल के हैं, वो कह रहे थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पहली घटना नहीं है, आपको शायद पहले से भी मालूम होगा कि इस तरह की घटना हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इनको सारी परेशानी हो गई, गांव में आके इनको चंदा करना पड़ गया, तो फिर बचा क्या रह गया? सोमवार का गया लाश इनको कल बुधवार को मिला है, तो बचा क्या रह गया? कुछ नहीं बचा रह गया। प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मीडिया सामने आके उसको दिखाई नहीं, तब तक आप लोग लाश नहीं दिए। मैं समझता हूं, मुझे कुछ ऐसा भी जानकारी हुआ है कि जो भी पोस्टमार्टम कर्मी होते हैं उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। तो ये सरकार की लापरवाही है, ये स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम की लापरवाही है, या उसकी गलती है? अब उसके लिए ऐसे निर्दोष लोगों को दोषी ठहराया जाए और इनको दंड दिया जाए, ये कदाचित उचित नहीं है। तो
इसके लिए जो भी आपका उचित कार्रवाई है वो कीजिए और ऐसे ऐसे लोगों को प्लीज दंडित कीजिए कि इस तरह की घटना ना हो आगे। इतना सा आग्रह करूंगा। ये पूरा परिवार पीड़ित हैं। एक तो बेटा चला गया और ऊपर से इतना बड़ा डिमांड कहां से पूरा हो पाएगा। तो इतना सा आग्रह है कि इस तरह की घटनाएं जो हर सिस्टम में हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है, तो इससे संबंधित अधिकारी उस पर ध्यान दें और ऐसी घटनाओं को होने से बचाएं और ऐसे पीड़ित परिवार, ऐसे निर्दोष लोग, गरीब लोग जो उसमें पिसते हैं, उसमें मरते हैं, प्लीज़ इससे राहत पहुंचाएं। बस इतना सा निवेदन है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।